नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज जिस जीत की लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वो जीत आज सिडनी के मैदान में भारतीय टीम को हासिल हुई। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की जो सीरीज थी, इन तीनों में भारतीय टीम जीत की हकदार थी। लेकिन ये खेल है, ये क्रिकेट है। पहला 2 मैच भारतीय टीम जरूर पराजित हो गई, लेकिन तीसरे मैच में उसने ये दिखाया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन है, क्यों है। अगर वो वनडे विश्व कप के फाइनल तक पहुंचती है अपराजय टीम, तो वो कौन है? तो वो इंडियन टीम है। T20 का खिताब किसके पास है? तो वो भारत के पास है। तो एक चैंपियन टीम जिस तरह से किसी भी मुकाबले में खेलती है, आज वैसा ही प्रदर्शन भारतीय टीम ने करके दिखाया है। ये दिगर बात है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शुरुआत अच्छी हुई। वो चाहे रेनशा हो, मार्श, कप्तान मार्श हो, 41 रन की उनकी पारी। उसके अलावा जो हेड थे, उन्होंने भी बहुत शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की। लेकिन उसके बाद जैसे ही हेड का विकेट गिरा, उसके कुछ देर के बाद मार्श भी आउट हुए 41 रन बना करके। इसके अलावा रेनशॉ ने अच्छी बल्लेबाजी की, 56 रन उन्होंने बनाए। शॉर्ट ने 30 रन बनाए। कैरी ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन इन सब के बावजूद 236 रन का ही टारगेट वो रख पाए, क्योंकि आज पहले स्पेल में जरूर महंगे साबित हुए, लेकिन लगातार तीसरा मैच खेल रहे तेज गेंदबाज, भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अपने सेकंड स्पेल में बहुत शानदार गेंदबाजी की, और इसका नतीजा रहा कि उन्हें एक के बाद एक 4 विकेट भी मिले। हालांकि इसमें लीजेंड रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने राणा को ये बताया कि किस तरह से। एक वाकया तो ऐसा आया कि रोहित शर्मा हर्षित राणा को समझा करके गए कि इस लेंथ पर गेंद डालो, इस लाइन पर गेंद डालो, वो स्लिप में गेंद आनी ही आनी है। और हुआ भी वैसे ही, और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने उस कैच को लपकने में कोई भी गलती नहीं की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर्षित राणा के अलावा सुंदर, सिराज, अक्षर, और आज कुलदीप को भी खेलने का मौका मिला था। कुलदीप ने भी, हालांकि आज कुलदीप उतने लय में दिखे नहीं। हो सकता है ये मैच प्रैक्टिस का ही अंतर हो कि आज कुलदीप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, वो चीज आज कुलदीप के अंदर नहीं दिखी। बावजूद इसके एक विकेट उन्होंने भी झटका, और जैसे ही पहला 10 ओवर पूरा हुआ, पावर प्ले जो पहला जैसे ही पूरा हुआ, वैसे ही कप्तान गिल ने उनको गेंद थमा दी। वो शुरुआत से ही अपना वो टप्पा खोजते हुए दिखाई दिए। वो मिला, एक आध कैच भी उनकी गेंद पर छूटे जो कि पकड़े जाने चाहिए थी। लेकिन आज अगर कहेंगे कि इस पूरी सीरीज में का बेस्ट कैच अगर किसी ने पकड़ा, तो वो और कोई नहीं, भारतीय उप कप्तान श्रेयस अय्यर थे। उल्टा भागते हुए पीछे की तरफ
और वहां जाकर के उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों का सामंजस्य आज बहुत बेहतर था। पहले दोनों मैचों से कहीं ज्यादा बेहतर था। और जब 237 रन का लक्ष्य लेकर के उतरी टीम इंडिया और उसके एक लीजेंड फॉर्मर कैप्टन रोहित शर्मा और उनके साथ वर्तमान कप्तान शुभमन गिल विकेट पर आए और जब उन्होंने अपनी बल्लेबाजी शुरू की, गिल हालांकि 24 रन बनाकर के ही चलते बने, लेकिन आज का दिन था रोहित शर्मा का और विराट कोहली का। इन दोनों लीजेंड्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी की जिसके लिए वो जाने जाते हैं। रोहित शर्मा आज वो हिटमैन के अंदाज में शुरुआत से पहली गेंद से ओपनिंग करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने विकेट पर समय बिताया, गेंदों को परखा और उनकी योग्यता के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की। तभी तो 125 गेंद पर नाबाद 121 रन। एडिलेड के वनडे, दूसरे वनडे में उन्होंने 73 रन की शानदार पारी खेली थी और वो विकेट थोड़ा मुश्किल विकेट था। उस पर शुरुआती दौर में जिस तरह से उन्होंने अपना समय गुजारते हुए वो 73 रन की पारी खेली थी, वो उस मैच में भी सेंचुरी लगा सकते थे, लेकिन एक उनका जो पसंदीदा पुल शॉट है उस पर वो बाउंड्री लाइन पर मार्श के हाथों, स्टार्क के हाथों कैच दे बैठे थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। पहली गेंद से लेकर के आखिरी गेंद तक कहीं कोई गलती नहीं की रोहित शर्मा ने। 121 और आज तो उनका दिन था। ये उनके कैरियर का 32वां शतक था। 75 और विराट कोहली की बात करें तो ये उनका 75वां अर्धशतक था। और इससे ज्यादा अगर एक और बात बताऊं मैं, रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपना 9वां शतक पूरा किया है। अब वो इस लीजेंड ओपनर बल्लेबाज ने जो बल्लेबाजी की, हिटमैन के रूप में पूरी तरह से आज नहीं दिखे, लेकिन जिस गेंद को उन्होंने चाहा उसको हवाई यात्रा पर बाउंड्री के बाहर भेजा भी। यही नतीजा, यही चीज थी कि विराट और कोहली के बीच, कोहली और रोहित के बीच 168 रन की साझेदारी हुई, नाबाद साझेदारी, जिसमें कि 14 चौके और 3 छक्के लगे और 97 रन का उनका स्ट्राइक रेट रहा। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन। माने अब आप जिन बल्लेबाजों को के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा था, हमारे चीफ सेलेक्टर्स अजीत अगरकर, हमारे चीफ कोच गौतम गंभीर, जिनके चलते इन दोनों ने अपने पसंदीदा टेस्ट मैच को अलविदा कह दिया, लेकिन वनडे में वो खेलना जारी रखेंगे। इस बात की मुनादी तो पहले ही हो गई थी, लेकिन जब पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया में दोनों में से कोई नहीं चला, रोहित 8 रन पर आउट हो गए और कोहली बिना खाता खोले वापस लौट गए, तो आलोचकों को बहुत मौका मिला। वो फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिए, इन्हें बाहर करो, इनका समय पूरा हो गया है, नए लड़कों को चांस देना चाहिए, ये कब तक खेलेंगे, तमाम सारी बातें हो रही थी। लेकिन दूसरे मैच में रोहित ने लय पाई, 73 रन का स्कोर किया और आज नाबाद 121 रन की साझेदारी की और कोहली को भी आज मौका मिला और उन्होंने जैसे ही आने के साथ ही सिंगल लिया, सिंगल लेकर के खाता खोला, उसके बाद से फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखे। इन दोनों में से किसी भी बल्लेबाज को कोई जीवनदान तक नहीं मिला है, ये गौर करने की बात है। अपने अंदाज में जिसके लिए ये जानने जाते हैं,
ये लीजेंड क्रिकेटर दोनों भारत के, इन दोनों ने आज समा बांध दी ऑस्ट्रेलिया के लिए। सिडनी के मैदान में, खचाखच दर्शकों से भरे मैदान में इन दोनों ने गिल के अलावा और कोई विकेट गिरने नहीं दिया और 9 विकेट से भारत को शानदार जीत दिलाई। वो रोहित शर्मा जिसके बारे में बहुत कुछ कमेंट किया जा रहा था, सेंचुरी 121 रन की नाबाद पारी खेलने के बाद आज उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला और इस 3 मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा 200 से ज्यादा रन बनाने के लिए उनको 202 रन बनाने के लिए उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज से भी चुना गया। यही तो है रो को। आज इन को रोकने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा और वो ये कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच 7 विकेट से जीता, वर्षा से बाधित मैच था। दूसरा मैच नेल फाइटिंग मैच, 2 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीत पाई, लेकिन आज उसे 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। और ये क्यों करना पड़ा? मैं कहूंगा फिर कि आज हमारे गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को महज 236-37 रन पर समेट दिया। हर्षित राणा, उनका मनोबल जरूर आज के मैच के बाद बढ़ा होगा। खास तौर पर उन्होंने, मैं फिर कहूंगा कि सेकंड स्पेल में उन्होंने बहुत मारक गेंदबाजी की। वो चाहे यॉर्कर हो, चाहे वो बाहर जाती हुई स्विंग करती हुई गेंद हो, बेहतरीन नमूना पेश किया। यही उनसे चाहत होती है। पिछले 2 मैचों में मैंने अपने वीडियो में हर्षित राणा को के ऊपर काफी टिप्पणियां की थी, लेकिन आज उन्होंने वो करके दिखाया जिसके लिए कप्तान उनको एकादश में रखना चाहते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी कि अब जो वर्ल्ड कप होना है, साउथ अफ्रीका में होना है, वहां के विकेट, वहां का मौसम भी बहुत कुछ ऑस्ट्रेलिया के तरह ही होता है। इसी तरह से होता है जैसे कि सीजन की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ही मौसम मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में। लिहाजा एक तेज गेंदबाज के रूप में हर्षित राणा को लगातार मौका दे करके, उनका हौसला बढ़ा करके उन्हें वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन आज दोनों मैचों में मैंने भी दोनों मैचों के बाद इस बात का जिक्र किया था, पुरजोर इस बात को उठाया था कि कुलदीप को खिलाया जाना चाहिए। कुलदीप आज आए, लेकिन मैंने कहा वैसे ही जैसे कि रोहित और विराट को या पूरी टीम को लय पाने में ऑस्ट्रेलिया पहुंच करके कुछ समय लगा, तो उस समय का अच्छा सा परिणाम रोहित और विराट ने आज दिखाया। लेकिन यही अगर अभ्यास कुलदीप को भी मिला होता तो निश्चित तौर पर वो भी आज कहर ढाते हुए दिखाई दिए होते। लेकिन कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो टीम इंडिया ने और खास तौर पर विराट और रोहित शर्मा ने ये दिखा दिया है कि आपके दिल में, आपके दिमाग में जज्बा और जुनून है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे जितने भी रुकावटें आने डाली जाएं, आप अपने लक्ष्य को हासिल करके रहते हैं, अपनी मंजिल को पा करके रहते हैं। उस रास्ते पर रोहित और विराट निकल चुके हैं। अब
अगले महीने नवंबर में 30 तारीख को से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शुरू होगी वनडे की। उसमें इन दोनों को देखना होगा और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 सीरीज है वनडे अभी इन लोगों के पास। और इन दोनों मैचों में आज जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया है, हम ये चाहेंगे कि यही इस परफॉर्मेंस को वो कंटिन्यू करें आगे के मैचों में भी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। और ये रन मशीन दोनों जो हैं वो चलती रहें और चलती रहें, तभी वो रोहित शर्मा का वो जो सपना है ओडीआई की चैंपियनशिप, उसका वो मेडल अपने गले में डालने का जो सपना है, एक ये वक्त आ चुका है कि अपने लीजेंड को, रोहित शर्मा को ठीक उसी तरह से टीम इंडिया विदाई दे जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने सचिन तेंदुलकर को विदाई दी थी। वो वर्ल्ड कप जो हिंदुस्तान में हुआ था, धोनी की कप्तानी में वो चैंपियन बना करके जो उनको उपहार दिया था टीम इंडिया ने, युवराज सिंह ने, कप्तान धोनी ने, वो ठीक उसी तरह का की विदाई रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी होनी चाहिए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अब ये रो को रुकने वाले नहीं हैं। अब की बार हालांकि लंबा समय है, 2027 में काफी दिन है, साल भर से ज्यादा का समय है, बावजूद इसके उनके अंदर जो खेलने की जिजीविसा है, जीतने की जो जुनून है और लड़ने का जो जज्बा है, वो बेजोड़ है। और ये तीनों अगर बेजोड़ है इन दोनों के भीतर, तो इन्हें अपनी मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।